तो भाइयों कल होने वाला है UFC 321 इवेंट, जिसके अंदर मेन इवेंट में टॉम एस्पिनल सिरिल गेन की बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं UFC 321 के प्रेडिक्शंस। जी हाँ, अभी अभी यहाँ पर वेइंस खत्म हो चुके हैं और आप सबको पता है मैं वेइंस के बाद एक प्रेडिक्शन वीडियो डालता हूँ। तो इस वीडियो में एक एक करके फाइट्स के बारे में बात करेंगे और बताऊंगा कि मेरे हिसाब से मेरी क्या फाइनल एनालिसिस निकल के आई और मेरे हिसाब से कौन से फाइटर्स जीत सकते हैं। एक एक करके सारी फाइट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों हर प्रेडिक्शन वीडियो से पहले मैं आप सबको डिस्क्लेमर देता हूं कि जो मैं प्रेडिक्शंस इस फाइट के बारे में यहाँ पर किसी भी फाइट के बारे में जो आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वही फाइटर यहाँ पे जीतने वाला है। ये मेरी प्रेडिक्शंस है जो कि मुझे लगता है मेरे नॉलेज के हिसाब से कि ऐसा हो सकता है, ऐसे फाइट प्ले आउट हो सकती है। अब यूजुअली मेरी प्रेडिक्शंस गलत भी होती है, कभी कभार सही भी हो जाती है, स्पेशली इन द केस ऑफ मेन इवेंट्स। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब ही रहा है ओवरऑल देखोगे तो। मेन इवेंट की यूजुअल प्रेडिक्शंस मेरी गलत हो जाती है। लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि मैं जिसको चूज करता हूं उसके अपोजिट वो जीत जाता है। तो उस हिसाब से आप सब देख लेना। मेरे को बस यहाँ पे शेयर करनी है कि मेरे हिसाब से कौन से फाइटर्स जीतते हैं। बाकी आप सब यहाँ पर अपने हिसाब से, अगर आप सब बेट्स वगैरह प्लेस कर रहे हो तो अपने हिसाब से अपनी ड्यू डिलिजेंस के साथ ही प्लेस करना। तो भाई अब यहाँ पे सीधा अपनी प्रेडिक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रेडिक्शन जो हम करने वाले हैं इस इवेंट के लिए वो इसकी प्रीलिम्स फाइट से स्टार्ट होने वाले। प्रीलिम्स में भी काफी अच्छी फाइट्स है, स्पेशली यहाँ पर इकरम एलिस्करोव और पार्क यूंग सॉन्ग की फाइट होने वाली है। और इस फाइट के अंदर मुझे ऐसा लगता है इकरम एलिस्करोव इस फाइट को जीत सकता है। मुझे ऐसा लगता है इकरम एलिस्करोव को एक ट्यून अप फाइट दी गई है। उसका रिसेंट रन थोड़ा अप एंड डाउन चला है तो उसको एक ट्यून अप फाइट मिली है। पार्क यूंग सॉन्ग यहाँ पर एक अच्छा अपोनेंट है, उसके अगेंस्ट इसकी फाइट होगी। मुझे लगता है कि पार्क यूंग जोंग या सॉन्ग जो भी उसका नाम है उसके अगेंस्ट इकरम एलिस्करोव की परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है। अब इकरम एलिस्करोव के लॉसेस देखोगे तो सिर्फ 2 लॉसेज है, एक रॉबर्ट विटेकर के अगेंस्ट आया था और एक हमजा चिमाएव के अगेंस्ट आया। तो ये बंदा मुझे प्रॉमिसिंग लगता है। अगर ये प्रेशर हैंडल करना सीख जाए तो ये एक्चुअल में एक प्रॉमिसिंग कंटेंडर है मिडिल वेट डिवीजन का। इसलिए मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पर इकरम एलिस्करोव के साथ रहेगा। फिर भाइयों अपनी प्रीलिम्स के अंदर ही एक और बहुत बड़ी फाइट होने वाली है जो कि है किलियन सालकिल वर्सेस नुसरत हकपरस्त की फाइट होने वाली है। और इस फाइट के अंदर एक बहुत यंग कंटेंडर को मैं बैक करने वाला हूं और नुसरत हकपरस्त के अगेंस्ट मैं यहाँ पे किलियन सालकिल को चूज करता हूं कि वो इस फाइट को जीत सकता है। अब किलियन सालकिल ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन फेस नहीं करा यूएफसी ने। अगर आपको नहीं पता, किलियन सालकिल वही फाइटर है जिसने इस साल अंशुल जुबली को नॉकआउट करा था, उसके बाद भी उसने एक बहुत अच्छी विक्ट्री ली है। लेकिन स्टिल नासरत हकपरस्त बहुत टाइम से यूएफसी में उसने डैन हुकर जैसे फाइटर्स को भी फाइट कर रखा है। नासरत हकपरस्त ने काफी हाई लेवल कंटेंडर को भी फेस कर रखा है। हारा है वो, मोस्टली फाइट्स को हारा है, बट स्टिल वो एक्सपीरियंस लेके आता है इस फाइट के अंदर। तो किलियन सालकिल को एक्सपीरियंस में यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है, बट स्टिल यहाँ पर एक यंग कंटेंडर को मैं फेवर कर रहा हूँ। उसके पास, किलियन सालकिल के पास बहुत अच्छी खासी हाइप है। अंशुल जुबली का एक बहुत तगड़ा नॉकआउट निकाला था उसने, उसके बाद उसने एक बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस भी दिखाई है। तो डेफिनेटली इस फाइट के अंदर मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पे किलियन सालकिल के साथ रहेगा। बाकी भाइयों आगे की फाइट की प्रेडिक्शंस बताने से पहले अगर आप सबको भी प्रेडिक्शंस वगैरह करनी है या आप सबको जानना है कि मेरी प्रेडिक्शंस मैंने किस फाइटर्स पे कितनी कितनी प्रेडिक्शंस कर रखी है, तो वो सब आपको मैं फाइनल यहाँ पर समरी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो वो वहां पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आप सबको भी अगर प्रेडिक्शंस करनी है, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या इस फाइट या इस इवेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां से आप सब चेकआउट कर सकते हो। बाकी भाइयों अब करते हैं यहाँ पर अपनी मेन कार्ड की बात, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट फाइट्स है। काफी सारी हैवीवेट फाइट्स है यहाँ पर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हैवीवेट फाइट है जो कि है अलेक्जेंडर वोल्कोव वर्सेस जेल्टन एल्मीडा की फाइट। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर इस फाइट में जेल्टन एल्मीडा को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जेल्टन एल्मीडा यहाँ पर ग्रैपल करके, रसल करके अलेक्जेंडर वोल्कोव को हरा सकता है। बट पर्सनली मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं आ रहा जेल्टन एल्मीडा से, क्योंकि कुछ परफॉर्मेंसेज मैंने उसकी ऐसी देखी हैं जो कि उसने ग्रैपलिंग करी है, बहुत ही ज्यादा वन डायमेंशनल परफॉर्मेंस दिखाई है उसने। ग्रैपलिंग राउंड गेम पे नो डाउट बहुत अच्छा है, बट क्या उसकी स्ट्राइकिंग है? अलेक्जेंडर वोल्कोव एक किक बॉक्सर रह चुका है, बहुत सारी किक बॉक्सिंग फाइट कर चुका है। यूएफसी एमएमए के अंदर भी उसकी 40 से भी ज्यादा फाइट्स होने वाली है, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उसके पास स्ट्राइकिंग में। अगर वो जेल्टन एल्मीडा को फेंड ऑफ कर सकता है, ग्रैपलिंग रोक सकता है, तो स्ट्राइकिंग में वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। और इसलिए इस फाइट के अंदर मेरा प्रेडिक्शन अलेक्जेंडर वोल्कोव रहने वाला है। फिर भाइयों बैंटम वेट डिवीजन में एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। हम सबको पता है उमर नुरमागोमेडोव वर्सेस मारियो बेटिस्टा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में कि मारियो बेटिस्टा जीत सकता है क्या? क्या उमर नुरमागोमेडोव कमबैक कर सकता है? या उमर नुरमागोमेडोव को बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूं कि अब मिराब डॉलिशविली के लॉस के बाद काफी सारे लोग उसको क्वेश्चन या डाउट कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली क्वेश्चनिंग डाउट्स यहाँ पे होंगे उस परफॉर्मेंस के बाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप उमर नुरमागोमेडोव को कभी भी फाइट से
बाहर नहीं रख सकते, उसको काउंट आउट नहीं किया जा सकता है। और स्पेशली सिर्फ मेराब के अगेंस्ट जो उसकी परफॉर्मेंस थी, उसको देख के आप जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद मेराब ने क्या करा, उसके बाद मेराब ने शॉन ओमैली से फाइट करी, कोरी सैंडहेगन से फाइट करी, और हमने देखा कि उनको कितनी बुरी तरीके से डोमिनेट करके हराया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उमर की परफॉर्मेंस उन बाकी परफॉर्मेंसेस को देखोगे तो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल थी, और उस हिसाब से पता चलता है कि उमर नुरमागोमेडोव ने अपने हिसाब से काफी अच्छी टक्कर दी, उसके पास स्किल्स थी, उसने मेराब को परफॉर्मेंस दी थी। अगर आप मेराब के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप उमर की परफॉर्मेंस जज करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से लगता है कि उमर को हम पूरी तरीके से काउंट आउट नहीं कर सकते हैं सिर्फ एक लॉस के बाद। और आई नो कि यहाँ पे मारियो बटिस्टा एक बहुत खतरनाक फाइटर है, वेल राउंडेड भी है, बट मुझे लगता है कि उमर नुरमागोमेडोव उसको एज आउट कर सकता है। अब बातें यहाँ पर हो रही थी कि वो एक फिनिश निकाल सकता है या बहुत स्पेक्टेकुलर फिनिश निकाल सकता है। आई डोंट नो अबाउट दैट कि वो फिनिश निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या स्पेक्टेकुलर विक्ट्री होगी कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर फाइट डिसीजन तक जाती है तो उमर नुरमागोमेडोव यहाँ पे आउट पॉइंट करके भी मारियो बटिस्टा को हरा सकते हैं। इसीलिए मेरा फाइनल प्रेडिक्शन यहाँ पे उमर नुरमागोमेडोव के साथ रहेगा। फिर भाई अब बात करते हैं अपने मेन इवेंट के बारे में, जो कि है टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गेन की टाइटल फाइट, हैवीवेट टाइटल फाइट है। अब जिसने भी मेरा चैनल फॉलो करा है उसको पता है कि मैं सिरिल गेन को काफी फेवर करता हूँ, मुझे पसंद आता है, एज अ फाइटर मुझे पसंद है। और अगर आप मुझसे एक बार को सीधा प्रेडिक्शन हटा के पूछना चाहोगे कि मेरे पास एक चॉइस होती कि कौन सा फाइटर जीतना देखना चाहूंगा मैं ज्यादा, ऑब्वियसली टॉम एस्पिनल भी मुझे अच्छा लगता है, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सिरिल गेन ये फाइट जीतनी चाहिए, सिरिल गेन ये फाइट जीतेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स वाइज देखोगे और पूरी एनालिसिस मैंने करी है, अपना सिरिल गेन बायस हटा के मैं देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे टॉम एस्पिनल के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं इस फाइट के अंदर, कंसिडरिंग कि सिरिल गेन अपनी उस फॉर्म में नहीं है, अपनी वो रिदम नहीं है उसकी, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहा है। एक्टिव तो खैर टॉम एस्पिनल भी नहीं है, बट स्टिल अगर आप पूरी ओवरऑल चीजें हटा के देखोगे, मैं अपना बायस हटा के देख रहा हूं, तो मेरे अंदर से यहाँ पर यही निकल के आवाज आ रही है कि टॉम एस्पिनल इस फाइट को जीत सकता है, कंसिडरिंग उसके पास अभी बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं स्ट्राइकिंग के अंदर भी, और वो ग्राउंड गेम पे भी शिफ्ट कर सकता है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर स्ट्राइकिंग में गेन उसको प्रॉब्लम देगा तो ग्राउंड गेम पे ऑब्वियसली जा सकता है, और ग्राउंड गेम टॉम एस्पिनल का ऐसा कहा जा रहा है कि अच्छा है। तो इसलिए मेरा यहाँ पे प्रेडिक्शन टॉम एस्पिनल रहेगा इस फाइट के लिए कि वो जीत सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अर्ली फिनिश भी यहाँ पर निकल सकता है टॉम एस्पिनल, जिस तरीके की फाइट है। गेन भी यहाँ पर रेकलेस हो जाता है थोड़ी बहुत स्ट्राइकिंग्स करने के बाद राउंड 1 राउंड 2 के अंदर, तो उस तरीके की परफॉर्मेंस आ सकती है। बाकी भाई यहाँ पर एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करी थी, और वो देखा था कि टॉम एस्पिनल रिलेटिवली काफी हैवी निकल के आया है अपने वेन्स में, 255 पाउंड्स उसने वे करा है। तो 255 पाउंड्स मतलब वो एक्स्ट्रा मसल एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि टॉम एस्पिनल का कैंप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है एक अर्ली फिनिश या राउंड 5 तक जाने की प्रिपरेशन ना करके आया हो, या ऐसा एंटिसिपेट ना कर रहा हो कि 5 राउंड तक पूरी फाइट जाएगी। तो अगर सिरिल गेन किसी भी तरीके से फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का ऑनस्लॉट झेल लेता है, या वो ऐसा लकी पंच लैंड नहीं होने देता है, तो 5th राउंड में ले जाके वो प्रॉब्लम दे सकता है टॉम एस्पिनल को, क्योंकि वो इतना हैवी आ रहा है। पहले कभी उसने 5 राउंड की एक टाइटल फाइट लड़ी नहीं है, तो अगर ये लेटर राउंड्स में जाती है तो डेफिनेटली सिरिल गेन को फेवर करेगी। सिरिल गेन ने 5th राउंड की 5 राउंड्स की काफी सारी फाइट्स लड़ रखी है ऑलरेडी, लंबी फाइट्स कर चुका है। तो भाई लोग यही थी मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर UFC 321 की। आपकी जो भी प्रेडिक्शंस होगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आप सब मेरा टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो, इसमें अपना फाइनल प्रेडिक्शन सारी चीजें यहाँ पर डाल दूंगा। टिल देन आप सबका जो भी प्रेडिक्शन होगा इस फाइट के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।